बार बार अगर आपको जैसे कोई डिफ़िकल्ट ड्राइंग होती है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक था कि हॉस्पोस हो रही काफ़ी बहुत सारी डायमेंशन जो है इतनी आपको समझ नहीं पा रहे कौन सी क्या है इसके अंदर, है ना। तो अगर जहाँ पे आपको इक्वल डायमेंशन लग रही है तो उसको हम रिलेशन दे के शो कर सकते हैं। इक्वल डायमेंशन में जैसे यहाँ पे इस ड्राइंग में दे रखा है, इधर भी आपका 20 है, इधर भी 18 है, 18 है, इक्वल है, दोनों की रेडियस इक्वल रहेगी तो इक्वल है, तो यहाँ पे हम रिलेशन दे के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो मैं एक तरफ वाले को डायमेंशन दूंगा, 36 एंड दूसरी है हमारी 24। अब मुझे इक्वल करना है, यहाँ पे भी सेम इसका डाया होगा, तो यहाँ पे आप रिलेशन दे सकते हो। फर्स्टली जैसे मुझे 24 वाले को इंटरनल भी 24 बनाना है, इसको भी कंट्रोल प्रेस करोगे और दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो एक और यहाँ पे कमांड मिलता है आपको, मेक इक्वल। तो मेक इक्वल क्या हो जाएगी, आपकी जो डायमेंशन है वो इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हो गया, डिफाइन हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे आउटर भी इसको डिफाइन कर दूँगा, तो यहाँ पे मुझे बार बार डायमेंशन मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इक्वल का इसलिए। सेकेंड है अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चलानी, दोनों तरफ बॉटम एंड राइट साइड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये कर लेते हैं हम, अब ये ग्रिप पॉइंट पर रख देते क्योंकि स्ट्रेट है तो इसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने ग्रिप पॉइंट पे रख दिया, फिक्स रहेगी। ओके, अब मेन काम है ये वाला जो एंगल है हमारा। तो फर्स्टली एक 90 डिग्री लाइन क्रिएट करूँगा, फिर एक और रफली लाइन जो रहेगी 30 डिग्री, उसके बाद एक और लाइन होगी वो होगी 40 डिग्री, ठीक है। तो 2 लाइन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है, 90 डिग्री, इसी सेंटर से एक और लाइन रहेगी, देन एक और यहाँ पे डिस्टेंस डिग्री दे दो इनको 30 डिग्री, दोनों के बीच का हमारा ये रहेगा डिग्री 40 डिग्री, डन। 40 डिग्री हो गया, तो बाकी जो हमारा रहेगा वो 20 डिग्री ऑटोमेटिकली, उसको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसको स्लॉट के लिए पॉइंट की ज़रूरत है, बिकॉज स्लॉट में बना नहीं पाऊँगा अगर मेरे पास पॉइंट नहीं होता। तो पॉइंट के लिए यहाँ पे देखो एक सेंटर लाइन दिख रही है, सेंटर एक आर की तरह दिख रहा है, तो ये एक सर्कल है। इस आर को आपको सर्कल एज्यूम करना है जिसका रेडियस है 60, तो एक सर्कल का, और बट इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। इसी सेंटर से ये आर्क सर्कल बनाया गया है जिसको बाद में हम ट्रिम कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम सर्कल क्रिएट करेंगे, इसकी हमारे पास जो रेडियस थी 60 थी, तो हमारा 120 का डाया हो जाएगा, डन। इसको आप चाहो तो चेंज कर दो उसके अंदर, ये मैंने जैसा ड्राइंग में दे रखा है उसका। तो ये अब मेरा पॉइंट मिल गया स्लॉट के लिए, एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये वाला, राइट, यहीं पे दे रखा है ये रहा, और एक पॉइंट ये। तो 3 पॉइंट स्लॉट उठाना है, यहाँ पे 2 रखना, एक आउटर और इंटरनल। 3 पॉइंट स्लॉट, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड यहाँ पे आएगा। रॉन्ग पॉइंट ले रहा है फिर से, एक और इसी पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, कंप्लीट इस तरह से। अब इसका डायमेंशन हमारा रेडियस है इंटरनली 6, जो इंटरनली आपका जो स्लॉट है उसका 6 का रेडियस है, और आउटरली आपका 15 का है, ओके। तो डायमेंशन मेजर करता है इसकी 6 एंटर, और इसका आउटर जो है 15 है, एंटर, डन। ट्रिम कौन सा पार्ट रहेगा, इंटरनली जो है ये वाला जो एरिया है ये आपका ट्रिम हो जाएगा स्लॉट का। सो इसको हम ट्रिम करेंगे, बट पहले इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे फिर से एक प्लेट आ रहा है, रेडियस आ रहा है आर की तरह। यहाँ पे कौन सा वाला, ये जो गैप है यहाँ पे, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको एक आर्क यूज़ करना है, 3 पॉइंट आर्क, जिसकी डायमेंशन दे रखी है बॉटम में रेडियस 27। ये आर्क जो है इक्वल है, यहाँ पे भी आपका 27 बनेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं आर्क यूज़ करूँगा 27, और यहाँ पे जो है वो है 9 का रेडियस, 3 पॉइंट आर्क। सेम मेथड आपको कंट्रोल प्रेस करना है और टेंजेंट देना है बॉडी पे। टेंजेंट नहीं देते हो तो क्या होता है, आपका जो पॉइंट है वो फिक्स हो जाता है एक पॉइंट पर, फिर आपको जैसी ड्राइंग चाहिए वैसे आपको नहीं मिल पाएगी, है ना। डेट वाइज के हम टेंजेंट का यूज़ करते हैं बार बार, डन।
अब मैं ट्रिम कर दूंगा एक्स्ट्रा पार्ट जो है, ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, इस लाइन को हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक आर्क या फिर फिलेट ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन रहता है। R9 यहाँ पे एक सर्कल है कंप्लीट, है ना, R9 का, तो सर्कल भी ले सकते हो या फिर आर्क ले लेते हैं। चलो आर्क का यूज़ करते हैं बेसिक। अगर आर्क से हमारा काम नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पे रखेंगे फिलेट। ओके, सो आर्क यहाँ पे टेंजेंट कर दिया इनके साथ, और इसको रेडियस दे देंगे 9। डन, आर्क से बन गया। ट्रिम कर दो एक्स्ट्रा पार्ट, ये लाइन ट्रिम करेगी और ये वाला एरिया भी ट्रिम होगा। अब अभी जैसे ट्रिम होगा रिलेशन हटेगा, क्योंकि ये एक स्लॉट है, स्लॉट में रिलेशन आपस में कनेक्ट होता है ना, तो ये हट जाता है, तो आपको अब वापस देने पड़ेंगे एक एक करके। ये हट रहा है। तो फर्स्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पॉइंट की, ये और ये पॉइंट जो है फेस टू फेस होना चाहिए, राइट। या तो इसको इस पॉइंट पे दे दो तो ये ब्लैक हो गया, डिफाइन हो गया यहाँ से यहाँ तक। सेम ये पॉइंट जो है इस लाइन पे ले आओ, ये हो गया डिफाइन। अब ये कंप्लीट हो गया। सेम अब आपका बॉटम में रहेगा पार्ट, बॉटम में भी ऐसे ही बनाना है। 30 डिग्री जो भी है इसको हटा देते हैं। सर ये अभी डिफाइन किया था, कौन से पॉइंट को मिलाया था? देखो, जब भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा ड्राइंग कि इसमें हो क्या रहा है, कि कैसे मैं डिफ़ाइन करूँ, अब आपको कैसे पता चलेगा, मैंने डायमेंशन तो सारी दे दी है बट डिफ़ाइन नहीं हो रहा है, तो आपको जो आपको ब्लू दिख रही है लाइन, उस पॉइंट को आपको मूवमेंट करके देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसको थोड़ा सा मूवमेंट किया तो क्या पता चला, इस पॉइंट को फिक्स करना है। अब ये पॉइंट कहाँ फिक्स होगा, इस डिग्री पे, तभी एक कंप्लीट सर्कल बनेगा इस लाइन पे। मैंने यहाँ रख दिया, तो अगर मैं इसको एज्यूम करूँ तो ये इसका आगे वाला सर्कल ऐसे घूम के यहाँ पे टच होगा, तो एक सर्कल बन गया। तो मैंने इसीलिए इस पॉइंट को इस लाइन पे दे दिया 30 डिग्री पे ऐसे। सो बॉटम में भी हमारे पास 30 डिग्री का ही डिस्टेंस है, यही वापस बनाना सेम। तो वापस यहाँ पे आप इस पॉइंट पे लेना पड़ेगा मुझे, जो रहेगा 30 डिग्री। सेम मेथड वापस आपको बॉटम में बनाना। अब आप मिरर नहीं कर सकते, रीज़न क्या, अगर मैं इसको मिरर करता तो क्या हो जाएगा, आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिखेगा, बट ये इसके ऑपोजिट है, राउंड घुमा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे मिरर नहीं कर सकते इसको। 30 एंड ये हो जाएगा आपका 40। डन, इसको आप चेंज कर लो, या आप सेंटर लाइन लेके भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे करो, पहले रिलेशन लाइन लो फिर रिलेशन दो, जैसा आपको इजी लगे वो मेथड ये। ओके, सेम स्लॉट यहाँ पे लेना है, तो आपको फिर से यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे लिया, ये वाला 120 वाला। अगर हमारा सेम बॉडी होती जैसे बॉटम में टॉप में है वैसी, तो फिर हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको मिरर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे होती है इस डायरेक्शन में, तो मिरर कर देते हैं, बट इस डायरेक्शन में है नहीं। ट्रिम कर देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को, इसको घुमा के यहाँ ले लो, ताकि आपका जो हौच पौच एरिया वो हट जाएगा, थोड़ा क्लियर दिखेगा। ओके, ये हो गया। अब ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है इस तरह से ड्राइंग, ये हो गया। सो मुझे पॉइंट मिल गया, फिर से मैंने सर्कल लिया, पॉइंट एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक 30 और एक 40 डिग्री पे है, जैसे इस टाइप से है। 3 पॉइंट स्लॉट, डन। सेम आपका क्या क्या डायमेंशन है, 6 के रेडियस है अंदर वाले की, इसको हमने दे दिया 6 सेंटर, आउटर आपका 15 है। अब 15 देना बार बार नहीं दे सकते हो, यहाँ से इक्वल कर दो। सेम मेथड आप इसको भी इक्वल कर सकते हो। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, इस आर को सिलेक्ट किया, इसको आर को सिलेक्ट किया, मेक इक्वल हो गया, है ना। बार बार डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 को भी नहीं देना, जैसे ज़्यादा डायमेंशन आप 100 यहाँ नहीं करना चाहते, शॉर्ट में आप अपनी ड्राइंग क्लोज करनी है। 6 का है तो इस 6 वाले को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, मेक इक्वल, ये हो गया डिफाइन। ओके, इस तरह से
डन। अब आपका एक्स्ट्रा क्या रहा है, यहाँ पे आर्क देना है, यहाँ पे भी आर्क रहेगा जो है 27 का 3 पॉइंट आर्क। देन उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे टेंजेंट एंड अगेन टेंजेंट। डन। सेम यहाँ पे भी मुझे 27 देना, इक्वल कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, मेक इक्वल। डन। ओके। अब यहाँ पे भी सेम आर्क लेना वापस 3 पॉइंट आर्क, इस पॉइंट को इसके, अब ये मर्ज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ग्रिप पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये फिक्स हो गया है, तो अब मैं इसको टेंजेंट नहीं दे पाऊँगा, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। फिर से मैं गैप डिलीट करके वापस स्टार्ट करूँगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पर आपको नहीं रखना। अब मैं इसको थोड़ा पीछे रखूँगा या फिर आगे रख सकता हूँ, बट यहाँ पे नहीं रखूँगा बिकॉज ये भी फिक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ रख दिया। ओके। टेंजेंट देना है, फर्स्टली टेंजेंट, देन सेकेंड अगेन टेंजेंट इसको। ओके। और 9 तो इक्वल कर देता हूँ। इसको कंट्रोल के साथ इसको इक्वल कर दिया, हो गया डिफाइन। अब जो जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर दो। जैसे ट्रिम करोगे सेम अगेन वो फिर से एक पॉइंट वाला इशू करेगा, क्योंकि ये एक स्लॉट है, ठीक है। तो अगर आप स्लॉट के किसी भी पॉइंट को डिलीट कर दो तो वो पूरा स्लॉट जो है आपका ओवर डिफाइन या कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो ये आपका पार्ट जो है इसको हटाना है, ये हट गया। सेम मेथड आपको सर्कल के पॉइंट को फिक्स करना है। तो ये मूवमेंट करके इस लाइन पे ले आओ, हो गया डिफाइन। थोड़ा सा मूवमेंट करके वापस यहाँ रख दो, हो गया डिफाइन। इस तरह से ये आपकी ड्राइंग बन गई। ओके। तो कुछ पॉइंट है उसको आपको समझना होगा, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एरर को समझना या आपको जैसे प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है, तो बस आपको मूवमेंट करके चेक करना। मूवमेंट से आपको फाइंड हो जाएगा कि उसको क्या चाहिए पॉइंट पर। जैसे मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा क्या चाहिए इसको मैक्सिमम। इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए चाहिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस अगर मैं वो दे देता हूँ तो इस लाइन का जो पॉइंट है फिक्स हो जाएगा, राइट। अगर कोई लाइन ऐसी है जो वर्टिकल घूम रही है, मूवमेंट कर रही है, अब ये वर्टिकल मूवमेंट कर रही है, तो मीन्स इसका क्या हुआ कि वर्टिकल डिस्टेंस इस पॉइंट का सर्कल का सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस मांग रहा है। अगर मैं इसको दे देता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगी, वर्टिकल मूवमेंट चाहिए। ऐसे आपको मूवमेंट करके चेक करना है कि क्या इसकी नीड है, कौन से डायरेक्शन को आपको, कौन से डायरेक्शन में इसको डायमेंशन देनी है, वो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो एक अच्छा मेथड है समझने के लिए। डन। तो ये आपकी